नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पेजर अटैक। ना हथियार न मिसाइल, कैसे एक ही झटके में आतंकी संगठन को निशाना बनाए गए पेजर। रिपोर्ट्स की माने तो एक आतंकी संगठन के सदस्यों को निशाना बनाते हुए राजधानी बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिने में हुआ हमला। लेबनान की राजधानी बेरूत में पेजर के द्वारा हमला किया गया, जिसमें उसके संगठन एक आतंकी संगठन के लगभग 2800 सदस्य घायल हो गए और 9 की जान चली गई। धमाके में देश भर में अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं और लोगों से रक्तदान के लिए आने की अपील की जा रही है। लेबनान में धमाकों के बाद किस तरह की बर्बादी और तबाही का मंजर, ये एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। लेबनान में मंगलवार को एक आतंकी संगठन के सदस्यों को निशाना बनाते हुए सबसे बड़ा हमला हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही किसी बंदूक या बम का, बल्कि इस बार निशाने बनाने के लिए इस्तेमाल हुए पेजर। वही पेजर जिनका मोबाइल के आने के बाद से इस्तेमाल बहुत कम, यानी कि नए के बराबर हो चुका बताया गया है। लेबनान के एक समय के एक साथ हजारों पेजर फट गए, जिसमें एक आतंकी संगठन के सैकड़ों सदस्य घायल होने की खबर बताई जा रही है। जख्मियों में लेबनान में ईरान के राजदूत मोज्तबा अमानी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी सदस्यों को निशाना बनाते हुए यह हमला राजधानी बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र के दाहिने हिस्से में हुआ। हमले में लेबनान की बेका घाटी में अल नहरी और रियाक के शहरों को निशाना बनाया गया और वहां के लोगों को इस हमले में जख्मी और जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, पेजर। बात करते हैं पेजर ही क्यों। गौरतलब है कि आतंकी संगठन के नेता ने कुछ समय पहले ही अपने सदस्यों को चेतावनी दी थी कि मोबाइल फोन लेकर इधर उधर ना घूमे, ताकि इजराइल में उनकी गतिविधियों को तकनीकी के जरिए ट्रैक न कर सके और संगठन के लोगों को निशाना बनाकर हमला न कर सके। पेजर में धमाके कैसे संभव हुए, आइए हम बात करते हैं कि पेजर से कैसे ब्लास्ट हुआ। नए पेजर में लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं बैटरियों के फटने के चलते संगठन के हजारों सदस्य घायल हो गए। बता दें कि लिथियम बैटरी जब ओवरहीट कर जाती है तब इनमें धुआं निकलता है और ये गल जाती है। कई बार इसमें अचानक धमाके के साथ आग भी निकलती है। रिचार्ज की जा सकने वाली लिथियम बैटरी मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल की जाती है। ये 590 डिग्री सेल्सियस 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आग पकड़ सकती है। अब पेजर होते क्या हैं, आइए हम जानते हैं पेजर के बारे में। ये छोटे रेडियो रिसीवर जैसे होते हैं, जिसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसमें हर उपभोक्ता का एक निजी कोड होता है, जिसे लोग संदेश भेजने के लिए दूसरों को दे सकते हैं। हर संदेश पेजर की स्क्रीन पर एक तरफ फ्लैश होता है, बीप की आवाज के साथ। फ्लैश होने के चलते इसे बीपर भी कहा जाता है। इसे 1950-60 के दशक में विकसित किया गया था, लेकिन 80 के दशक में ये तेजी से लोकप्रिय हुआ, लेकिन मोबाइल फोन ने इसे चलन से बाहर कर दिया। बावजूद इसके पेजर का इस्तेमाल आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। पेजर आज भी प्रचलित क्यों है, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, आज आइए हम जानते हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले 1,30,000 लोग विश्व के बचे हुए 10% पेजरों का इस्तेमाल करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटेन में 80% अस्पतालों में पेजर का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है, क्योंकि इनका रिसेप्शन यानी नेटवर्क बेहतर होता है। कुछ अस्पतालों के कमरे एक्सरे को रोकने की दृष्टि से बनाए जाते हैं। इसमें कमरे के अंदर टेलीफोन सिग्नल नहीं आते। पेजर के रेडियो सिग्नल बहुत अच्छे होते हैं, आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन पेजर दुनिया में इस्तेमाल के लिए नहीं रहेंगे। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा साल 2021 तक इसे चरणबद्ध तरीके से हटा देगी और एक नया मैसेजिंग सिस्टम इसकी जगह लाएगी, ऐसा मानना है। लेकिन आज भी पेजर प्रचलित हैं, चलन में हैं। धन्यवाद।